Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science. Chapter number first, Power Sharing. Power Sharing. सबसे पहले तो हम चैप्टर में समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग को हम जनरली हम कहते हैं कि पावर का बांटना, सत्ता की साझेदारी, जिसको हिंदी में कहेंगे पावर शेयरिंग. शेयरिंग माने होता है बांटना और पावर माने सत्ता या पावर. कि हमें पावर किसी एक व्यक्ति के हैंड में नहीं रखनी चाहिए, उसको डिवाइडेड करना चाहिए. जैसा कि किस में होता है, डेमोक्रेसी में. क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पावर्स है ना वे डिवाइडेड होती है. पावर्स क्या होती है, डिवाइडेड होती है. लेकिन मोनार्की जो सिस्टम है उसमें पावर्स डिवाइडेड नहीं होती. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे तो इस चैप्टर में 2 कंट्रीज का एक कंपेयर किया गया है. एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका. कौन सा है, बेल्जियम और श्रीलंका. तो एट फर्स्ट तो सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका का कि क्या उसका स्ट्रक्चर है. बेल्जियम और श्रीलंका है, उसकी स्ट्रक्चर देखिए. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. कह रहे यूरोप जो कंट्री है, यूरोप जो महाद्वीप है उसका एक छोटा सा देश है बेल्जियम. स्मॉल इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. हमारा जो हरियाणा स्टेट है ना उससे भी छोटा है. इट हैज़ द बॉर्डर्स विद द, अब देखिए इसकी बॉर्डर कहाँ है, नीदरलैंड है, फ्रेंच है, जर्मनी है. इसकी जो पॉपुलेशन है वे भी बहुत कम है ना, करीब है ना 1 करोड़ है. अबाउट हाफ ऑफ द पीपल ऑफ द हरियाणा, जैसे लोगों के हरियाणा से आधे ही है. अब सबसे पहले इसका देखिए इथेनिक कंपोजिशन. जो बेल्जियम है उसका इथेनिक कंपोजिशन क्या है, जातीय संरचना क्या है. देखो दिस स्मॉल कंट्री इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कंट्री हैज टोटल पॉपुलेशन. अब जो टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 59% जो लिव इन द फैमिलीज रीजन. देखिए फैमिलीज रीजन क्या है, एक स्टेट है, एक क्षेत्र है. जैसे मान लीजिए जैसे अपना मान लीजिए कंट्री है, भारत है, उसका ये रीजन होगा मुंबई है, एक कलकत्ता है. ऐसे वहाँ पर उसका फैमिलीज में रहता है 59% एंड स्पीच डच लैंग्वेज, और वे क्या है, डच भाषा बोलते हैं. दूसरे जो 40% है वे वॉलेनिया रीजन रहते हैं और वे क्या बोलते हैं, फ्रेंच रीजन, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक, और 1% है जो क्या बोलते हैं, वे बेल्जियम को बोलते हैं. किसको बोलते हैं, बेल्जियम. तो 1% है जो बेल्जियम. तो इस प्रकार से वहाँ इथेनिक जो कंपोजिशन है, इथेनिक कंपोजिशन वहाँ डच भी लोग हैं, सबसे अधिक हैं. फिर वहाँ डच के बाद में कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं और परसेंट क्या है उसको स्पीक जर्मन बोलते हैं. जर्मन इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स. अब देखिए बेल्जियम की जो कैपिटल्स है, जो राजधानी है वह है ब्रसेल्स. वहाँ 80% ऑफ द स्पोक ऑफ द फ्रेंच. वहाँ 80% जो लोग हैं ना फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% ऑफ द डच स्पीकिंग. हम कह सकते हैं कि अगर बेल्जियम का अगर होल कंट्री का लेते हैं तो उसकी जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ तो 80% क्या लोग बोलते हैं, 80% जो लोग हैं वे जो ब्रसेल्स होते हैं वे जर्मन बोलते हैं. लेकिन वैसे देखते हैं तो फ्लेमिश में 59% जो लोग हैं डच बोलते हैं. अब देखिए इस प्रकार से वहाँ ये बताया गया है. नेक्स्ट, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज द रिलेटिव रिच एंड द पावरफुल. अब देखिए जो माइनॉरिटी में कम है, संख्या में कम है लोग फ्रेंच हैं, लेकिन वे कैसे पावरफुल है, धनी व्यक्ति है. दिस वाज द रिसेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेकिन जो डच बोलने वाले जो लोग हैं, डच जो कम्युनिटी है वे बहुत ही कमजोर है, उनको ज़्यादा इतना बेनिफिट भी नहीं है. एंड एजुकेटेड मच लेटर, और कहीं जिसके जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं उनसे कहीं यानी कि एजुकेटेड भी कम है. दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड द 1960. तो ये इसमें बताया कि लगभग इस स्थिति में डच भाषी लोगों की स्थिति नाराजगी थी
कि इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच क्या हुआ, टेंशन हुआ, तनाव बढ़ने लगा। क्या बनने लगा? तनाव बढ़ने लगा, टेंशन बढ़ने लगा। फिर क्या है, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी कौन से गए, फ्रेंच और आपके डच वाले बोलने वाले, वाज मोर एक्टिव टू द ब्रसेल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम उसकी प्रेजेंट में, द डच स्पीकिंग पीपल द कॉन्स्टिट्यूट ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब इसमें के बाद क्या हुआ कि टकराव होने के बाद में सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में दिखा। यह विशेष तरह की समस्या थी कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से तो ज़्यादा थे, लेकिन और धन और समृद्धि के मामले कमजोर और अल्पमत में थे। अब देखिए, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन द अनदर कंट्री। आइए अब हम दूसरे कंट्री की बात करते हैं, उसमें क्या कंडीशन है। देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका इज एन द आइसलैंड नेशन। सही है, श्रीलंका क्या है, एक आइसलैंड है, टापू है, जो चारों तरफ उसके पानी है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, उसके पास में सदर्न कोस्ट है तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन द हरियाणा, हरियाणा के समान लगभग 2 करोड़ वहाँ पॉपुलेशन है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, है ना। श्रीलंका हैज ए डाइवर्स, वहाँ जनसंख्या की डाइवर्सिटी मिलती है, विभिन्नता मिलती है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिनाला स्पीक। अब देखिए वहाँ पर कौन कौन सी है, सिनाला है, सिनाला लोग है, 74% जो लोग हैं सिनाला लोग, सिनाला स्पीकर्स हैं। और एट द तमिल स्पीकर है 18% है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका के अंदर देखिए इथेनिक कंपोजिशन देखते हैं, 74% है सिनाला और 80% है तमिल स्पीकर। कि अमॉन्ग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप। यहाँ देखिए तमिलों के भी वहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, एक तो तमिल जो वहाँ के मूल हैं, श्रीलंका के मूल ही तमिल है। दूसरे कौन से हैं, आर कॉल्ड द श्रीलंकाई तमिल, जो श्रीलंका के मूल के निवासी है। तो एक तो वहाँ के तमिल है, दूसरे वे कितने हैं, 30%। द रेस्ट हॉल, और शेष जो बचे हुए इट मीन्स 5%, क्योंकि टोटल 80% थे। तो रेस्ट हॉल द फॉर फीदर केम फ्रॉम इंडिया एज द प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और दूसरे तमिल वे हैं 5% जो औपनिवेशिक काल में, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ से यहाँ श्रीलंका में प्लांटेशन करने के लिए आए थे, अर्थात बागानों में काम करने के लिए आए थे। तो उनके पूर्वज यहाँ पर रह गए और उसके बाद में इनके जैसे इनके बच्चे भी पैदा हुए, तो ये भी यहाँ पर निवास करने वाले। तो श्रीलंका में तमिल कितने प्रकार के, 2 टाइप्स हैं, एक तो नेटिव कंट्री के हैं और दूसरे है इंडियन तमिल हैं। नेक्स्ट है इसमें जैसे द रेस्ट होल द फॉर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कि जो कॉलोनियल पीरियड था औपनिवेशिक काल में, जो तमिलनाडु के, जो हमारे भारत का जो तमिलनाडु स्टेट है, वहाँ के कुछ लोग वहाँ चले गए थे श्रीलंका में बागानों में काम करने के लिए, इसलिए वहाँ पर वे निवास करने लगे। इनको क्या कहा, आर कॉल्ड द इंडियन तमिल, इनको हम इंडियन तमिल के नाम से जानते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंका तमिल आर द कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। अभी से बताया गया है कि जैसा अगर तमिल देखते हैं किस प्रकार से वहाँ पर बसे हुए मैप में, मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल आर द बुद्धिस्ट। अब वहाँ के जो सिनाला जो लोग हैं, वे अधिकांश लोग हैं, वे कौन से हैं, वे बुद्धिस्ट हैं। कौन से, बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर द हिंदू और मुस्लिम, और जो तमिल हैं वे अधिकांश हिंदू और मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, अब वहाँ पर 7% क्रिश्चियनिटी की भी है, क्रिश्चियन भी है। वो आर बोथ तमिल एंड सिनाला, जो तमिल और क्या है, सिनाला दोनों है। कह रहा कि जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, क्या कि इस स्थिति में अब क्या घटना होगी, क्या होगा।
इन बेल्जियम, देखो बेल्जियम है, इन बेल्जियम डच द डच कम्युनिटी कुड टेक advantage of it the numeric majority and the force it will on the French and the German speaking population। अब देखिए वहाँ के जो जर्मन जो लोग हैं, अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बेल्जियम में डच भाषाई लोग अपनी बड़ी संख्या में बल पर फ्रेंच भाषाई और जर्मन भाषा में अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, है ना। दिस वुड push the conflict among the communities further that could lead to a very messy partition of the country। सोच सकते इससे उससे बीच में लड़ाई और बढ़ जाती और संभव इससे देश बढ़ भी जा सकता था। both the side would claim control over Brussels, और ब्रसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते, ये कहता है भाई मेरा अधिकार है। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy an even the bigger majority and could the impose it will on the entire country। श्रीलंका में सिन्हाले आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। Now let us look at what happened in both these countries। अब हमें देखना है कि इन दोनों कंट्रियों में क्या घटना घटित हुई, क्या अर्थात इसमें श्रीलंका के अंदर और हमारे इसके अंदर बेल्जियम के अंदर क्या घटना घटित हुई। तो सबसे पहले देखते हैं हम, देखिए पहले एक मैप देख लेते हैं जो अपनी बुक में दिया गया है। देखिए ये आपका कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ द बेल्जियम का दिया गया। देखो ये बेल्जियम का मैप दिखाया गया है, ये क्या बेल्जियम का मैप है। अब इस बेल्जियम में देखिए ये देखो आपको बताया गया इसमें, ये ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स कैपिटल है, ये देखिए ये ब्रसेल्स है, ये कैपिटल है इसकी बेल्जियम की। और जो रेड कलर है ये वॉलोन है, फ्रेंच स्पीकिंग बोलते हैं। कितने बोलते हैं? फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले जो लोग हैं वे हैं जो 40% करीब है। फिर है फ्लेमिश है, डच स्पीकिंग। अब देखिए फ्लेमिश कितना बड़ा रीजन है, इसमें डच स्पीकिंग बोलने वाले हैं जो 59% है। और कुछ लोग देखिए ये कोस्टल ये मार्जिन पर ये जो लोग हैं जर्मन स्पीकिंग है। तो इसका ही इसी प्रकार देखिए श्रीलंका का देखते हैं, श्रीलंका कॉमेडी देखते हैं। देखिए श्रीलंका में भी इसी प्रकार का श्रीलंका में दिखाया गया आपका। देखिए श्रीलंका के अंदर देखिए सिन्हाला जो है ना, सिन्हाला लोग सबसे अधिक हैं। ये आपका येलो जो कलर का है ये सिन्हाला लोग है, ये अधिकांश पार्ट में 74% सिन्हाला है। श्रीलंका जो तमिल है, ये जो रेड कलर का ये श्रीलंकाई तमिल जो यहाँ के नेटिव है, यानी कि श्रीलंका के जो मूल है ना वे लोग यहाँ के ये आपके श्रीलंकाई तमिल है। अब है इंडियन तमिल, ये जो ब्लैक ये जो इंडियन तमिल से क्योंकि ये हमारे इंडिया के तमिलनाडु जो स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट से जाकर और यहाँ बस गए थे, क्योंकि ये गए थे एक एज ए लेबर के लिए में प्लांटेशन बागानों में काम करने के लिए। तो ये आपके इंडियन तमिल से। उसके बाद में जो स्पॉट्स है ये हल्के, ये है हमारे मुस्लिम। कौन से? मुस्लिम। तो ये क्या है? ये इथेनिक कंपोजिशन है, इथेनिक कंपोजिशन है किसका? इसका बेल्जियम का और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका का इथेनिक कंपोजिशन। अब देखते हैं इसमें, अब देखते हैं मेजरेशन इन द श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब देखो श्रीलंका के अंदर किसकी मेजोरिटी है और किस प्रकार से वहाँ पर कैसे उसका बना हुआ है। देखिए मेजोरिटी श्रीलंका एम्ब्रेज एज एन द इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948। सन 1948 में श्रीलंका ना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। जैसे हमारा भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, फ्रीडम हुआ था, ऐसे ही श्रीलंका भी 1948 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर dominance over the government by the virtue of their majority. As a result, the democratic elected government adopt a series of the measuration measure to establish Sinhala supremacy। क्या हुआ इसमें? सिन्हाला समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन की प्रभु सत्ता है ना उसको जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित जो सरकार थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, निर्वाचित सरकार ने सिन्हाला समुदाय की
प्रभु सत्ता को कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक बस्ती के तहत कई कदम उठाए। कहने मतलब है कि जो सिनाला लोग थे, संख्या में अधिक थे, उसने यानी कि अपनी ताकत के बल में शासन व्यवस्था किया, क्योंकि उसका स्वतंत्रता श्रीलंका को स्वतंत्र कराने में उसकी अहम भूमिका थी। अब देखिए क्या होता है। इन 1956 एन एक्ट वाज द पास टू द रिकॉग्नाइज सिनाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए 1956 में ना एक एक्ट पास किया गया है। 1956 में कानून बना गया। एक्ट क्या होता है? कानून होता है। कानून बना गया है जिसके तहत तमिल को दरकिनार क्या क्या है, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज क्या, द गवर्नमेंट ऑफ द फॉलो द preferential policies that the favorite the Sinhala applied for the university position and the government job. A new constitution stipulated that the state shall the protect and the foster Buddhism. 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को यानी कि दरकिनार बेअंदाज करके सिनालों को एकमात्र राजभाषा किया देखिए कि रिकॉग्नाइज सिनाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इन ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया? सिनाला को। सिनाला को एकमात्र राजभाषा घोषित कर देगा। और विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी और सरकारी नौकरियों में सिनाला को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी। किसको देगी? स्पिरिट दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द बुद्धिस्ट। अब देखिए जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, अब यहाँ क्या है, सिनाला लोगों तो वहाँ की उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना दी गया। उनको तो यूनिवर्सिटी और उस स्कूलों में, कॉलेजों में, उनमें एजुकेशन का भी अधिकार दिया गया, जॉब मिल लिया। लेकिन दूसरी जो है तमिलों को, उसको दरकिनार गया, तमिलों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया। तो ऐसा होगा तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा। तो यही वहाँ पर हुआ। फिर क्या नेक्स्ट देखिए, all these government measures the coming one after the other gradually increase the feeling of the alienation among the Sri Lanka Tamil. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader were the sensitive to their language and the culture. अब देखिए इसमें क्या हुआ भाई, एक एक करके इन सरकारी फैसले में श्रीलंका तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर बेगापन बढ़ता गया। नाराजगी बढ़नी थी। ऑल दीज द गवर्नमेंट मेजर कमिंग ऑफ द, तो क्या हुआ, सिनाला तो खुश होंगे और जो बुद्धिस्ट जो लोग ये तमिल लोग ये नाराज होने लगे। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म वाले सिनाला के नेतृत्व वाले सारी राजनीतिक पार्टियों और भाषा और संस्कृति को लेकर बड़े ही असंवेदनशील थी। बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई इनको कोई पूछ नहीं रहा है। They felt that the constitution and government policy denial them equal political right. अब इसको डिनाइल किया गया, बेचारे को नज़रअंदाज किया गया। किसको? सिनाला को। उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट में भी और कोई अधिकारों में भी देखो पॉलिटिकल राइट्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम। और वहाँ जो राजनीतिक जो अधिकार थे ना, उससे भी इनको यानी कि दूर रखा, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा, नौकरी और फायदे से दूर रखा। जैसे इन द गेटिंग जॉब एंड द अदर अपॉर्चुनिटी इज द इग्नोर, यानी जो गवर्नमेंट जॉब थे उससे भी इसको इग्नोर रखा। देयर इंटरेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द रिलेशन, इससे इनको दूर रखा। देखो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से इनको बिल्कुल यानी कि डिनाइल किया गया था। किनको? 10 लोगों को, इनको किया था तमिल लोगों को। बिटवीन द सिनाला एंड द तमिल कम्युनिटीज ईस्टर्न आवर टाइम। अब क्या हुआ, सिनाला और जो तमिल थे ना, उनके क्या क्या आपस में संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगे। अब बिगड़ने थे ही क्योंकि गवर्नमेंट है उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं दे रही इनको। तो क्या करें, तो झगड़ा होना था ही। द श्रीलंका तमिल, अब जो श्रीलंका जो तमिल है, लॉन्च द पार्टीज एंड द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइज ऑफ द तमिल एज एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए कि जो श्रीलंका जो तमिल थे ना, उनने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू किया और उसने कहा कि हम फ्रीडम होना चाहते हैं और अपनी तमिल को यानी लैंग्वेज एक ऑफिशियली लैंग्वेज बनाएंगे फॉर रीजन ऑटोनॉमी एंड द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। उसने कहा कि हमें भी स्वायत्ता की चाहिए, हमें भी शासन का अधिकार चाहिए। इन द सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड द जॉब, उसने कहा कि हमें भी जॉब की सिक्योरिटी हो, हमें जॉब मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए।
but their demand for more autonomy to the provinces populated by the Tamil was the repeatedly the denial. लेकिन बार बार क्या नज़रअंदाज किए गए, तमिलों की कोई बात नहीं सुनी. By 1988, the several political organizations were formed demanding and the independent Tamil Ilam. अब इलम क्या है? इलम एक तमिल शब्द है. इलम का अर्थ होता है स्टेट, स्टेट मान सरकार. अब 1980 के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने ऑर्गेनाइजेशन किया कि अर्थात तमिल चाहे कि अब हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा. इन द नॉर्थन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के उत्तरी और जो पूर्वी पार्ट था श्रीलंका में, वहाँ क्या था, स्ट्रगल होता है. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द विडस्पर्स कॉन्फ्लिक्ट. अब बिल्कुल सत्य बात है कि नए टकराए में क्या है कि गृह युद्ध हो गया, सिविल वार बन जाएगा दोनों में. किसमें? सिन्हाला के अंदर और तमिलों में. इट सून द टर्न इनटू द सिविल वार. कह रहा है कि जब तनाव होने लगा धीरे धीरे तो किसमें बदल गया, ये सिविल वार में बदल गया. सिविल वार में क्या, गृह युद्ध में बदल गया. एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. दोनों के, किसके, सिन्हाला के और तमिल के, लगभग क्या है कि थाउजेंड्स, हजारों लोग मारे गए. मैनी फैमिली वर फोर्स टू द लीव द कंट्री. बहुत से परिवार यानी कि अपना जो कंट्री है उसको छोड़ने के लिए तैयार हुए. एज रिफ्यूज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड. और कई लोगों ने अपना जो बचपना था, रोजी रोटी थी, वो खो दिए. यू रीड चैप्टर नंबर 1 ऑफ द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक. जिस टेक्स्ट बुक में एक भी हम पढ़ेंगे आगे अबाउट श्रीलंका द एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि पहले श्रीलंका का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मजबूत थी, लेकिन गृह युद्ध के कारण ये बिल्कुल नीचे डाउन हो गया. कैसे? एजुकेशन में अच्छा था, हेल्थ में अच्छा था, बट द सिविल वार हैज द कॉज ए टेरिबल स्टेप बैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. लेकिन सिविल वार के कारण जो श्रीलंका जो थे, श्रीलंका को बिल्कुल नीचे आ गया. क्यों? क्योंकि सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के से नीचे इसका स्तर आ गया. तो ये था आज का हमारा वीडियो कि पावर शेयरिंग किस प्रकार से श्रीलंका और हमने बेल्जियम का देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम. ओके, थैंक यू.